हेलो फ्रेंड्स, विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 1 की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इस घटना को क्या कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। जब प्रकाश एक किरण से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखो इसमें ऑप्शन है अपने पास, स्पेक्ट्रोस्कोप, वोल्टी सेल, विद्युत जनरेटर या मोटर। देखो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, जो युक्ति है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कर रही है, विद्युत ऊर्जा को, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर का कार्य क्या होता है, विद्युत जनरेटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य। और मोटर का कार्य क्या होता है, मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, अब बात करें अपन विद्युत जनरेटर तो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन। निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। अब क्या पूछा गया है कि अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है O2। तो इसमें परमाणु संख्या कितनी होगी, 2। सल्फर में होता है S8 या फिर S6। क्या होता है, S8 या S6। तो इसमें परमाणु की संख्या 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का अणुसूत्र होता है N2। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2। और क्लोरीन की कितनी होती है, Cl, केवल एक परमाणु पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक परमाणु किस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक परमाणु सल्फर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अपन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। तो इसमें से अपन को छांटना है तांबे की तुलना में कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, चांदी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अपन। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब कैल्शियम और क्लोराइड दो तत्व दे रखे हैं यहाँ पर। कैल्शियम पर कितना बैलेंस होता है, कैल्शियम पर आवेश का मान क्या होता है, कैल्शियम +2। क्या होता है, +2। और क्लोराइड पर Cl-। अब बात करें सूत्र बनाना है, सूत्र बनाना है तो +2 इधर आ जाएंगे, -1 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaCl2। क्या बन जाएगा, CaCl2। देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का ही अपना क्या है आंसर। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन। निम्नलिखित यौगिक में से किस कास्टिक सोडे के रूप में भी जाना जाता है, किसे कास्टिक सोडे के रूप में भी जाना जाता है। देखो इसमें ऑप्शन है अपने सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये दोबारा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने कास्टिक सोडे को किस रूप से जाना जाता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव अर्थात दूसरे जीव की कोशिका के भीतर ही प्रजनन करता है। ऐसा कौन सा जीव है जो दूसरे जीव की कोशिका पर ही प्रजनन करता है। देखो इसमें ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा और जीवाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव की कोशिका में ही क्या करता है, प्रजनन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके वायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अपन। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अब पावर हाउस कह दो या शक्ति ग्रह कह दो, क्या कह दो, पावर हाउस कह दो या शक्ति ग्रह कह दो। तो शक्ति ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है। देखो इसमें ऑप्शन है अपने पास रिक्तिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या गोल्जिकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को अपन शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं और पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे अपन एक नाम से और जानते हैं, श्वसन केंद्र।
कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का श्वसन केंद्र भी क्या हो जाएगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है? तो मानव शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जो पित्तरस को संग्रहित करता है? वृक्क करता है। वृक्क का अर्थ होता है किडनी, ठीक है। लार ग्रंथियां करती है, पित्ताशय करता है या वसा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है? पित्तरस का संग्रहण करता है। क्या करता है? पित्तरस का संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, दबाव कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या फिर त्वरण कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? अब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे करते हैं? m से। और वेग को v से करते हैं। तो ये सूत्र क्या? m इंटू वी। क्या हो गया? m इंटू वी। ये किसका सूत्र होता है? संवेग का होता है, श्यानता का होता है या पृष्ठ तनाव का होता है या बलागुण का होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपके? संवेग। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। अब इसके मात्रक की बात कर लें यहीं पर, तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर बटा सेकंड। क्या होता है? मीटर बटा सेकंड। अब बात करें वेग का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड। यही वेग का मात्रक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जुड़ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति को मापने के लिए एक इकाई के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो शक्ति को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? जूल का करते हैं, पास्कल का करते हैं, वाट का करते हैं या कैंडेला का करते हैं? तो अब बात करें शक्ति को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग में की जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपके वाट। वाट का उपयोग किस में करते हैं? वाट। वाट का उपयोग किस में करते हैं अपन? वाट का उपयोग शक्ति की इकाई मापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अपन, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बात करें अपन, इसमें ऑप्शन दे रखा है अपने स्पेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास एमीटर। तो किसका उपयोग करेंगे? विद्युत धारा की मात्रा नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश की पानी, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है। तो इसमें ऑप्शन है अपने पास ओला, हिमपात, शिलावृष्टि और मेघ गर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? ओला। क्या हो जाएगा? ओला। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अपन, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन है अपने पास शाखा, पत्ती, जड़, तना। तो देखिए अपने पौधे के निचले भाग जड़ द्वारा पानी तथा खनिज लवण को सोखकर अन्य भागों तक पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल की माप को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की माप को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, घनत्व कहते हैं, भार कहते हैं, वेग कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भार। किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की माप को ही भार कहते हैं अपन। भार का सूत्र क्या होता है? m इंटू जी। क्या होता है? m इंटू जी। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है यहाँ पर? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान फिक्स होता है 9.8। क्या होता है? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ एक तो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध निकालना है और फिर ये कथन बताना है अपन को इसमें से कौन सा कथन सही है। अब बात करें अपन कि कौन सा कथन सही है, तो एक सूत्र होता है अपने डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में संबंध का। तो देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र की बात करें अपन, सूत्र होता है अपने C बराबर F माइनस 32 बटे 9 इंटू 5। ये सूत्र होता है। ये सूत्र किसका होता है? अपने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध। C क्या है यहाँ? डिग्री सेंटीग्रेड और F क्या है? फ़ारेनहाइट। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, अपने वह मान निकालना है जो दोनों मान समान हो, C और F का मान क्या हो? समान हो। इसकी बात करें अपन, C और F का मान सब समान कब होगा? अब देखो अपन C और F की जगह क्या ले लेते हैं अपन? x ले लेते हैं। तो x को 9 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9x। कितने हो जाएंगे? 9x। देखो उधर अपने ऊपर कितना है? 5 इंटू एफ और 32 इंटू एफ, 32 इंटू 5 तो हो जाएगा 5
एक्स माइनस 32 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 160, कितने हो जाएंगे 160। अब 5x को इधर ले आते हैं, 5x को लाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4x, 4x इक्वल कितने हो जाएंगे -160। तो x का मान कितना आया, x का मान आया अपने -40। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे अपने बराबर हो जाएंगे। -40 पर ही क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास, जल के घनत्व को किस तापमान पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम तापमान, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 10 डिग्री पर या 100 डिग्री पर। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन, टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों पर आधारित होता है। तो टीवी का रिमोट किन तरंगों पर आधारित होता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, या फिर बात करें अपन ऑप्शन नंबर 4 की अल्ट्रावायलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड पर आधारित होता है टीवी का रिमोट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर के तापमान की बात करें तो सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, इसमें ऑप्शन दे रखे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दो या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के दो या फिर 310 डिग्री केल्विन के दो, तीनों एक ही बात है। क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखो इसमें ऑप्शन है 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अर्थात आप यूँ भी कह सकते हो 8 × 48 और 20 500 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय, 500 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन में या तो क्या आ जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड या फिर आ जाएगा 500 सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। देखो बात करें अपन, अभी सूत्र लिखा था मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F - 32 × 5/9, ठीक है, यही सूत्र था। तो देखो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 9 भी 0 हो जाएंगे। तो F का मान कितना आ जाएगा, F का मान आ जाएगा अपने 32 डिग्री। कितना आ जाएगा F का मान 32 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट, कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। अब प्रकाश को कब परावर्तित नहीं कर सकती है, यदि उसकी अवशोषण क्षमता अधिक होती है। अब अवशोषण क्षमता किस रंग की अधिक होती है, सफ़ेद की होती है, गुलाबी की होती है, या नीले की होती है, या काले की होती है। तो बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काला। क्या हो जाएगा, काला। काले रंग की अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। जब अपन सर्दियों में या गर्मियों में काले रंग की वस्त्र पहनते हैं तो अपन को अधिक गर्म महसूस करवाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अपन, 24 क्या है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है अपने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अग्निशामक, अर्थात आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं, आग बुझाने में अपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पीतल, कांसा, पारा, जर्मन, सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पारा। क्या हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, H1, क्वेश्चन नंबर 26 है अपने पास, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। एड्स से हैं, डेंगू से हैं, मलेरिया से हैं, या स्वाइन फ्लू से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके N1H1 स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस पाया जाता है। तो स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें ऋण आवेश।
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, या फिर शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। अब बात करें अपन, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश हो गया, तो ये 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम किस पर होता है, तो ये होता है अपने 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम प्रोटॉन पर होता है। किस पर होता है, प्रोटॉन पर। और ये बात करें -1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम किस पे होता है, तो ये होता है अपने इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूछा जाए तो -1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, प्रोटॉन पर पूछा जाए तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पर पूछा जाए तो न्यूट्रॉन पर आवेश का मान शून्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर का भार होता है। अब कथन दे रखे 4 कथन, इनमें से सही कथन छांटना है अपन को। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके कि मनुष्य के शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। क्या होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। अब मनुष्य के भार की बात करें तो भार क्या होता है, भार बराबर होता है m इंटू जी। क्या होता है, m इंटू जी। m की बात करें, m तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान या मानव शरीर का द्रव्यमान। द्रव्यमान तो फिक्स होता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने से क्या है, उसकी स्थिति चेंज होती है, बाहर की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आ जाए, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है सबसे कम, सर्वाधिक या बराबर, तो क्या हो जाएगा आपके, सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम आता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें अपन, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं। एक पहला कथन है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन 2 है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार नहीं वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 है, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, अपने पास वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अब बात करें अपन, वस्तु का भार क्या होता है, वस्तु का भार होता है m इंटू जी। क्या होता है, m इंटू जी। m की बात करें, m तो फिक्स रहता है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन क्या होता है, उसका भार परिवर्तित होता है। क्या होता है, भार परिवर्तित। भार किस पे डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड कर रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो भार भी बदलेगा। अब क्या कर रहे हैं अपन, गुरुत्वीय त्वरण को ही लुप्त कर रहे हैं या गुरुत्वाकर्षण बल को ही लुप्त कर रहे हैं। यहाँ पर लुप्त जी की जगह क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे, तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब बात करें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।